आज हम पढ़ेंगे पाइला ग्लोबोसा के बारे में। पाइला संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। संघ मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट जंतु सम्मिलित किए गए हैं। इसी संघ के अंतर्गत अन्य प्रकार के जो मोलस्कन्स हैं वो हैं मसल्स हैं, क्लैम्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, ऑक्टोपस मोलस्का का ही जंतु है। और संघ मोलस्का में लगभग 1,12,000 प्रकार के स्पीशीज हैं। सबसे जो लार्जेस्ट वर्ग है, सबसे बड़ा जो वर्ग है मोलस्का का, वो है गैस्ट्रोपोडा। और इसके अंदर आ जाते हैं 35,000 लिविंग स्पीशीज। तो ये जो पाइला या एप्पल स्नेल है, ये वर्ग गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है। यह कॉमनली नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है, बहुत ही कॉमन है। और इसे हम एप्पल स्नेल कहते हैं। कॉमन फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल है। पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक्स में, पैडी फील्ड्स इत्यादि में पाया जाता है। ये ऐसे जल में पाया जाता है बहुतायत में, जिनमें सक्यूलेंट एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वेलेस्नेरिया, पिस्टिया इत्यादि पाए जाते हैं। पाइला एम्फीबियस लाइफ के लिए अडेप्टेड है। इसके अंदर एक पल्मोनरी सैक पाया जाता है एरियल रेस्पिरेशन के लिए, और एक गिल या टिनिडियम पाया जाता है एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए। इसमें एक वेंट्रल मस्कुलर फुट पाया जाता है। वेंट्रल मस्कुलर फुट पाया जाता है। और यह जो स्नेल है, ये स्लाइम सिक्रीट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ही लंबे समय का ड्राउट पीरियड भी ये ओवरकम कर लेता है। मतलब यह जो ड्राउट वाला काल है, जो समय अकाल की जो समयावधि है, वो ये मड के अंदर बरी होकर के व्यतीत करता है। तो इस काल को, जब ये इनएक्टिव रहता है, इस काल को हम एस्टिवेशन या समर स्लीप कहते हैं। हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, जैसे ये है चित्र है पाइला का। तो एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसमें शेल है एक्सटर्नल। पाइला में इंटरनल स्केलेटन नहीं पाया जाता है, आंतरिक अंतःकंकाल नहीं पाया जाता है। और इसकी बजाय इसमें एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब बाह्य कंकाल पाया जाता है कवच के रूप में। तो एक तरह से कवच ये है बाह्य कवच, शेल। तो कवच एक तरह से इसके लिए हाउस की तरह कार्य करता है। शेल पर ट्यूबुलर वर्ल्स होते हैं, और ये जो वर्ल्स है ये कॉइल्ड होते हैं एक सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर। ये हम देख सकते हैं कि शेल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम एपेक्स ऑफ द शेल कहते हैं।
और ये सूचर्स ये कहलाते हैं। ये माउथ या अपर्चर है। ये बॉडी वर्ल है। ये बहुत बड़ा होता है साइज में। और बॉडी वर्ल ये बाहर की तरफ खुलता है। अपर्चर या माउथ के थ्रू ये बाहर की तरफ बॉडी वर्ल खुलता है। जो एपेक्स वर्ल होता है, एपेक्स पर सबसे स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट वर्ल पाया जाता है। और एपेक्स के नीचे एक स्पायर पाया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सक्सेसफुली लार्जर वर्ल्स और कॉइल्स, फॉलोड बाय पेनल्टीमेट वर्ल एंड द लार्जेस्ट वर्ल और बॉडी वर्ल विच इनक्लोजेस मोस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो पेनल्टीमेट वर्ल होता है या बॉडी वर्ल होता है, ये सबसे बड़ा होता है और शरीर का अधिकांश पार्ट जो है वो उसको इनक्लोज करता है। वर्ल्स के बीच 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 में जो लाइंस होते हैं उन्हें हम सूचर कहते हैं। बॉडी वर्ल में बहुत बड़ा सा एक लार्ज माउथ या ओपनिंग होता है। शेल पर हम लाइंस ऑफ ग्रोथ देख सकते हैं और उनमें से कुछ रिजेस के रूप में अपीयर होते हैं। The shell of Paella globosa varies in color from yellowish to brown or even blackish. अब हम ओपर्क्यूलम की बात करते हैं। ओपर्क्यूलम ऑफ पाइला ग्लोबोसा। जो माउथ होता है शेल का, वहां ओपर्क्यूलम पाया जाता है, जो कि कैलकेरियस होता है। अच्छा, इसके आउटर सरफेस पर नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ ग्रोथ पाए जाते हैं, मतलब अनेक रिंग्स ऑफ ग्रोथ पाए जाते हैं। ओपर्क्यूलम को फुट के ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं। ओपर्क्यूलम फुट के ग्लैंडुलर सेल्स द्वारा सिक्रीट किया गया है। अब हम शेल की संरचना के बारे में बात करें। पाइला ग्लोबोसा के शेल का जो आउटर मोस्ट पिगमेंटेड लेयर होता है उसे हम पेरियोस्ट्रैकम कहते हैं और यह हॉर्नी ऑर्गेनिक कॉन्चियोलिन से बना होता है। इसके नीचे एक प्रिज्मेटिक लेयर पाया जाता है जो कि क्रिस्टलाइन कैलकेरियस प्लेट्स का बना होता है। सबसे आंतरिक जो लेयर होता है नैक्रियस लेयर, ये बना होता है कैलकेरियस प्लेट्स का। शेल के अंदर मैंटल पाया जाता है जो कि सेल को सिक्रीट करता है। पाइला के शरीर में हेड, फुट व विसरल सरफेस, विसरल मास पाया जाता है।
पाइला में एक डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है और हेड पर 2 पेयर टेंटिकल्स के पाए जाते हैं। पाइला में हेड के नीचे एक बड़ा-सा मस्कुलर फुट पाया जाता है और जिसका कि लोअर सरफेस ग्रे और फ्लैटेंड सोल के रूप में पाया जाता है। जो फुट है वो ट्रायंगुलर होता है और यूज़ किया जाता है क्रीपिंग के लिए, रेंगने के लिए। इसकी ऊपरी सतह स्पॉटेड होती है और पोस्टीरियर सरफेस पर ओपर्कुलम पाया जाता है। जब फुट को अंदर ले लिया जाता है, तब ओपर्क्युलम शेल के माउथ को बंद कर देता है। फुट में एक पीडल म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, जो कि एक स्लाइम ट्रेल बनाता है लोकोमोशन के समय। ये ओपर्क्युलम के व्यूज हैं। ओपर्क्युलम में ये आउटर व्यू है ओपर्क्युलम का और ये आंतरिक व्यू है। तो बाह्य व्यू में हम देख सकते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ और यहाँ पर देख रहे हैं हम शैलो ग्रूव है ये, मतलब ये इनर आंतरिक दृश्य है। हेड फुट कॉम्प्लेक्स के ऊपर विसरल मास पाया जाता है जिसमें कि मुख्य ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यह स्पाइरली कॉइल्ड संरचना है शेल की तरह। विसरल मास में टॉर्जन पाया जाता है